इस वक्त की मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई अब 10 मार्च को होगी दोपहर 2 बजे तक। तब तक उनकी जमानत पर कोई बातचीत नहीं, लेकिन अब 3 दिन के रिमांड की और मांग की है। ये एक बेहद अहम खबर है इस वक्त की। सीबीआई की 5 दिन की कस्टडी आज खत्म हुई है और राउज एवेन्यू कोर्ट में आज, जबकि स्पेशल कोर्ट में कोर्ट नंबर 512 में ये सुनवाई चल रही है। रिमांड और 3 दिन की मांगी है सीबीआई ने। उन्होंने कहा है कि कुछ दस्तावेज अब भी मिसिंग हैं। कुछ अधिकारियों के सामने बिठाकर पूछताछ की गई है, लेकिन कुछ जानकारियां अभी भी नहीं मिली है और पूरी तरह से मनीष सिसोदिया जांच पड़ताल में, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसीलिए 3 दिन और रिमांड की मांग की गई है। और उधर जब बचाव पक्ष के वकील ने कहा है कि खामखाम में परेशान किया जा रहा है और इन्हें जमानत दी जानी चाहिए, रिमांड पर रखने का कोई औचित्य नहीं है, ऐसे में कोर्ट की ओर से एक तल्ख टिप्पणी भी की गई है कि इस तरह की दलील किसी भी तरीके से वाजिब नहीं। अगर आपको लगता है कि रिमांड देना गलत है, वाजिब है, तो आप हाईकोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन खास कि सीबीआई ने 3 दिन की मांग की है और उनका कहना है कि कुछ दस्तावेज अभी भी मिसिंग हैं और कई अहम पूछताछ की जानी है। अब जबकि जमानत अर्जी पर सुनवाई 10 मार्च को ही होगी, दोपहर 2 बजे के बाद इस पर सुनवाई होगी। उससे पहले अब यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया है 2 की दलील सुनने के बाद कि जो रिमांड मांगी गई है 3 दिन की, क्या वो रिमांड अब एक बार फिर से सीबीआई को मिलने वाली है या फिर उसमें कोई और राहत मिल सकती है। लेकिन खास बात यह है कि शराब घोटाले के मुख्य आरोपी के तौर पर मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता की सुनवाई कोर्ट में आज यहां हो रही है, राउज एवेन्यू कोर्ट में। और यहां अब कोर्ट के बाहर भी हलचल बढ़ती हुई, क्योंकि मनीष सिसोदिया को क्या अभी और कस्टडी में रखा जाएगा। 3 दिन की डिमांड की है सीबीआई की टीम ने और उन्होंने कहा है कि बहुत सी और अहम जानकारियां हैं जो हमें हासिल करनी है, लेकिन पूरी तरह से पूछताछ में मदद नहीं कर रहे हैं मनीष सिसोदिया। वहीं ये दलील भी मनीष सिसोदिया की ओर से बचाव पक्ष के वकील ने कही है कि इस तरह की दलील देख करके कस्टडी नहीं मांगी जा सकती। और इस तरफ हलचल बढ़ती हुई राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और यहां पर 3 दिन की और कस्टडी सीबीआई ने मांगी है। ऐसे में यह तब बेहद अहम है जब मनीष सिसोदिया की ओर से यह कहा जा रहा है कि कई महीनों तक के ये पूछताछ होती रही, जांच पड़ताल होती रही, उनके घर पर छापेमारी हुई है, कई दस्तावेज खंगाले गए हैं, उनके दफ्तर में छापेमारी हुई है, वहां पूछताछ की गई है, उनके पैतृक निवास स्थान पर भी ये पूछताछ का सिलसिला जारी था। इसके बावजूद कुछ हासिल नहीं हुआ और अब ये रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग आखिर क्यों की जा रही है। यहां हमारे सामने अब गहमा गहमी जबकि कोर्ट के बाहर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे, क्योंकि आम आदमी का प्रदर्शन दिल्ली के कई इलाकों में देखा गया और इसीलिए भी सुरक्षा के यहां तगड़े इंतजाम किए गए थे। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस के जवान, बल्कि यहां पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के भी जवानों की खास मौजूदगी है। कुछ रास्ते यहां पर बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली के जो खास रास्ते, आईटीओ की तरफ जाने वाला, कनॉट प्लेस की तरफ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की जाने वाला रास्ता डाइवर्ट किया गया है और यहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों की भी तैनाती है, दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती है और बैरिकेडिंग करके ये रास्ता यहां से रोक दिया गया है ताकि किसी भी तरह की कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हो, क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की ओर से जारी था। और इसीलिए भी इस तरफ से भी अगर हम देखें तो राउज एवेन्यू कोर्ट की बाईं तरफ भी ये रास्ता पूरी तरीके से बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में जहां पर की सुनवाई चल रही है मनीष सिसोदिया के इस केस की, सीबीआई ने 3 दिन की रिमांड और मांगी है। 5 दिन की रिमांड उनकी आज खत्म हो रही है, इसलिए मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में आज यहां पेश किया गया है। कोर्ट नंबर 512 स्पेशल कोर्ट, स्पेशल जज एमके नागपाल के सामने यह सुनवाई हो रही है। अपनी अपनी तरफ से दलील रखी गई है। सीबीआई ने जो कहा है वो ये कि 3 दिन की और उन्हें रिमांड चाहिए, क्योंकि मनीष सिसोदिया पूरी तरह से इस शराब घोटाले के आरोप में पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ अधिकारियों के सामने बिठाकर उनसे पूछताछ की गई, लेकिन अब भी कुछ गवाहों के आमने बिठा करके उनसे पूछताछ की जानी है। यह बात भी सीबीआई की ओर से कही गई कि कुछ दस्तावेज अभी भी मिसिंग है और इसीलिए भी उनसे पूछताछ के लिए और वक्त चाहिए। राउज एवेन्यू कोर्ट में यहां जहां लगातार इस मामले की सुनवाई चल रही है, यह बात खास है कि अब जबकि 3 दिन की कस्टडी और मांगी गई है, सीबीआई की ओर से यह कहा गया है कि अभी कुछ और अहम दस्तावेज मिसिंग हैं जिसके बारे में जानकारी हासिल करनी है। शराब घोटाले को लेकर मुख्य आरोपी के तौर पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई। खास बात यह कि 26 तारीख को जब तकरीबन 8 घंटे की एक लंबी पूछताछ मनीष सिसोदिया से हुई है, उसके बाद रात में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरे दिन कोर्ट में पेश किया गया, 5 दिन के रिमांड पर कोर्ट ने भेज दिया है। लेकिन आज जबकि राउज एवेन्यू कोर्ट में यहां पर ही कोर्ट नंबर 512 में उनकी सुनवाई चल रही है, 3 दिन की और कस्टडी की मांग की है और वो चाहती है सीबीआई की टीम कि अभी उनसे और पूछताछ की जाए।
लेकिन खास बात यह है कि सुरक्षा के भी इतने तगड़े इंतजाम यहां इसलिए करने पड़े क्योंकि दिल्ली में कई जगह विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का भी लगातार जारी है।